3 साल नौकरी करने के बाद भी यदि आपके पास सेविंग नहीं है तो ये आपके लिए एक चिंता की बात है। सैलरी का आते ही और सैलरी का महीने से पहले ख़त्म हो जाना और सेविंग नहीं होती, और फिर एक बहाना होता है कि अगले महीने से सेविंग करूँगा, लेकिन अगले महीने भी वही खर्चे, वही खाना पीना, वही यारी दोस्ती, और उसमें फिर सारी सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसमें आपकी सेविंग ज़रूर होगी। लेकिन ये फार्मूला जानने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए जानते हैं कि हम सेविंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं पहले सारे खर्चे पूरे कर लिए जाएं उसके बाद सेविंग करूंगा, तो आप गलत हैं। एक्सपर्ट्स की माने ये फार्मूला कारगर भी नहीं है, क्योंकि किसी के कोई भी खर्चा कभी पूरा ही नहीं होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है यदि हम 50-30-20 रेशो वाला फार्मूला अपनाएं तो ये बढ़िया फार्मूला है, क्योंकि इसमें हमारी सेविंग अवश्य होगी। आइए जानते हैं ये फार्मूला क्या कहता है। इसमें 50 का मतलब है कि हमें अपनी सैलरी का 50% हिस्सा अपने जरूरी खर्चों के लिए खर्च करना चाहिए, जिसमें आपकी ग्रोसरी, रेंट, ट्रांसपोर्ट और फ़ोन बिल्स वगैरह आ जाते हैं। इसमें आप उन खर्चों को जोड़ सकते हैं जिसके बिना आपके परिवार का गुजारा ही नहीं हो सकता। इसके बाद आता है 30%। 30% में आप अपने इंजॉयमेंट के लिए खर्चा कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी शॉपिंग्स, जिम्स, मूवीज़ या वेकेशंस के लिए खर्चा कर सकते हैं। अब बचा है 20%। 20% में आपकी सेविंग आती है, जिसमें आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की हायर स्टडी या उनकी शादी के लिए सेविंग कर सकते हो, या आपको कोई बड़ा गोल है उसके लिए आप सेविंग कर सकते हो। आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये खर्चा करने से पहले आपको एक बात का याद रखना है कि आपके सैलरी के आते ही आपको 20% हिस्सा सबसे पहले सेविंग के लिए निकालना है। उसके बाद का 80% जो बचा है आप अपनी जरूरत के खर्चों के लिए और साथ ही अपने इंजॉयमेंट के लिए कर सकते हो। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये है। इस 10,000 सैलरी का 50% हिस्सा आपके जरूरत के कामों में खर्च हो जाएगा। 10,000 का 50% होता है 5,000 रुपये, मतलब कि आधी सैलरी आपके जरूरत के कामों में खर्च हो जाएगी। अब बचा 50% हिस्सा। 50% हिस्से में से आपका 30% खर्चा आपके इंजॉयमेंट के लिए खर्च हो जाएगा, जिसमें आपके जिम्स हो सकती है, आपकी मूवी हो सकती है, और जिसमें शॉपिंग्स का खर्चा हो सकता है। उसके बाद इसमें से 3,000 रुपये और निकल गए, आपकी 8,000 रुपये सैलरी खर्च हो गई। अब बचे 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये जो बचे हैं वो आपकी सेविंग होगी। 2,000 रुपये की सेविंग आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो, जिसमें आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में खर्च कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर एक लाइक, शेयर और कमेंट करके जुड़ जाएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।